अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2। एट पॉइंट थ्री का जो है वो लेक्चर सेकंड लेक्चर होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने 8.3 की बेसिक तैयार करने की कोशिश की, डिस्क्रीमेंट प्रॉपर्टी आपको बताया। अब हम ज्योमेट्री के लिहाज से दो बेसिक बातें आपको बता दें। ये दो बेसिक बातें आपको पता हों तो जो 8.3 के हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। पीछे आपने क्या पढ़ा? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट अ पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, जिसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट हासिल होता है, जिसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, उसके कोऑर्डिनेट होंगे, वो कॉमन पॉइंट भी कहलाता है। आपने डिटेल में पढ़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू लाइंस। इसके एक रिवीजन पर्पस के लिए हम एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। x + 2y ये एक लाइन की इक्वेशन है। 3x - 2y अनदर लाइन की इक्वेशन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मालूम करना है। सॉल्व साइमल्टेनियसली क्या करेंगे? हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लिया जाए। एलिमिनेशन मेथड के तहत इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो 4x हो जाएगा, ये ऐड करूँगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये 4x = -6, x की वैल्यू -6/4 हो जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी -3/2। ये x हासिल हो गया। x के साथ साथ हमें y भी मालूम करना है। इस x को ले जाकर आप पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में। ये दो इक्वेशन हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दें। -3/2 2y हो जाएगा, ये 2y -1 +3/2 हो जाएगा, है ना। 2y निकालना है, 2y एलसीएम 2 आ जाएगा, -2 + 3 2y 1/2 हो जाएगा और y की वैल्यू 1/4 हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 8.3 इम्पॉर्टेंट है तो इसीलिए थोड़ी सी हमें जो है वो बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो बताइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको x और y मिलेगा। -3/2 1/4 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। बेटा इसके बाद अब हम दूसरी बात हमें सीखते हैं कि व्हेन अ कर्व का मतलब आप सर्कल ले लें। सर्कल जो आपने पढ़ा या आगे आप पढ़ेंगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का चैप्टर है। कोई भी कर्व की इक्वेशन आपके पास दी जाए, कर्व इंटरसेक्ट करता है लाइन के साथ तो 2 पॉइंट हासिल होते हैं। जब भी कोई ये कर्व आपके पास है और एक लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ हमें एक नहीं 2 पॉइंट हासिल होंगे। अगेन ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएंगे। अगेन इनको मालूम करने के लिए हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कर्व की इक्वेशन है y² = 8x। ये चांद की तरह पैराबोला कर्व होता है, इसकी इक्वेशन y² 8x है और एक लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट करती है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें एक नहीं 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे और ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे अगेन साइमल्टेनियसली। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास है? गिवन डैट ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है y² = 8x, ये इक्वेशन नंबर 1। एंड लाइन की इक्वेशन है x 2y + 6 = 0। इसे 2 का नाम दे दें। एक y² = 8x ये आपके पास है, किसकी इक्वेशन दी हुई है? पैराबोला की। अब ये पैराबोला की अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। नीचे वाली इक्वेशन कौन सी है? लीनियर इक्वेशन है। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं,
यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ अटैक करेंगे जो हल्की फुल्की हो, जहाँ पावर कम आ रही हो, लीनियर इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन ले लेंगे, इस लीनियर इक्वेशन से x या y निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे। अगर मैं x निकाल के पुट करूँ तो मुझे लिए आसान होगा, y निकाल के पुट करूँ तो बाद में स्क्वायर भी करना होगा। x की वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस 6, इसे थर्ड का नाम दे दें। तो एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर को अटैक किया, उसमें से x निकाल लिया। बेटा इस x की वैल्यू को ले जाकर हम रिप्लेस कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो y स्क्वायर 8, x की जगह 2y माइनस 6 आ जाएगा, y स्क्वायर 8 2 ज़ा 16y, 8 5 ज़ा 40, 48 हो जाएगा। ये रहेगा y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 48 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 16y 48, मिडिल टर्म फैक्टर बना लें, 48 के फैक्टर बनाएं जिन्हें आपस में ऐड करने पर 16 आ रहा हो। 48 के फैक्टर 12 4 ज़ा 48 होता है, और इसको अगर ऐड करूँगा तो 16 आ जाएगा। ऐड करना है, ऐड करने के दो उसूल हैं, प्लस प्लस में ऐड होता है, माइनस माइनस में ऐड होता है। तो माइनस के साथ ऐड कर लें, माइनस 12y माइनस का 4y प्लस 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। y कॉमन ले लें, y माइनस 12 माइनस 4, y माइनस 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। y माइनस 12 y माइनस 4 ये आ जाएगा। अब हम आइदर और लेके काम करेंगे, आइदर y माइनस 12 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बेटा y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12 के बराबर, है ना, और y की वैल्यू मिल जाएगी 4 के बराबर। हमें क्या मालूम करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, a के कोऑर्डिनेट b के कोऑर्डिनेट, a का xy और b का xy मालूम करना है। हमने y की वैल्यू निकाली है, 1 बाय 1 काम करते हैं, व्हेन y इक्वल टू 4। अब इसको आप रिप्लेस कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस कर दें। हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 3 इक्वेशन हैं। x बराबर है 2y माइनस 6, x बराबर है 2y, y की जगह 4 माइनस 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 6 2 आ जाएगी। तो पॉइंट A इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, x की जगह 2 लिख देंगे, y की जगह 4 रिप्लेस कर देंगे। फिर बच्चों अगली हेडिंग होगी हमारी y इक्वल टू 12, इसको भी हम इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस कर दें। x बराबर होगा इक्वेशन नंबर 3 में 2y माइनस 6, 2y की जगह 12 माइनस 6, 24 माइनस 6, 24 में 6 जाएगा बेटा 18 आ जाएगा। तो यहाँ हमें एक नया पॉइंट मिलेगा, x की जगह 18, y की जगह 12। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएंगे। कब, जब एक लाइन मीट करती है, किसी कर्व के साथ मीट करती है, एक नहीं दो पॉइंट मिलते हैं, वो दोनों पॉइंट हम जो है किस तरह सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मालूम करते हैं। लीनियर में से x या y उठाते हैं, क्वाड्रेटिक में पुट करते हैं। बिलीव करें 8.3 के हर क्वेश्चन में काम करेंगे हम, 8.3 के हर क्वेश्चन में काम करेंगे जहाँ लाइन को हमने कर्व के साथ सॉल्व करना होगा। तो ये दो एग्जाम्पल हमने करा दी, बेसिक बात बता दी। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं 8.3 का टॉपिक। एट पॉइंट थ्री में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो टेंजेंट लाइन से मुतालिक हैं, किसी मुतालिक हैं, टेंजेंट लाइन से मुतालिक हैं। व्हेन अ लाइन, जब कोई लाइन जो है वो टच द कर्व एट वन पॉइंट, जब कोई लाइन किसी कर्व को टच करे जस्ट वन पॉइंट पर, देन लाइन इज टेंजेंट, लाइन जो है वो टेंजेंट हो जाएगी। ये कर्व आपके पास है, एक लाइन हम ले लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट हमारे पास है,
अब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इस कर्व को जस्ट एक पॉइंट पे टच करती गुजर जाए। इस लाइन को टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। अगर एक लाइन ड्रॉ करें विच कट द कर्व एट 2 पॉइंट्स, सी व्हेन अ लाइन, जब आपके पास व्हेन अ लाइन intersect meet the कर्व से मीट करे एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर मीट करे, देन लाइन इज सीकेंड लाइन। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सीकेंड का नाम देते हैं। इस अभी हमने एग्जांपल कराया, कर्व आपके पास है, एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कर्व को 2 पॉइंट पे कट करी हो, लाइन को 2 पॉइंट पे कट करी हो, उस लाइन को सीकेंड लाइन का नाम देंगे। दोनों का तरीका सेम होगा, दोनों के लिए हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, चाहे टेंजेंट लाइन हो और या सीकेंड लाइन हो। अगर कोई कर्व हमारे पास हो, एक लाइन ड्रॉ की जाए जो उसको टच ना करी हो, नो पॉइंट इन कॉमन, कोई पॉइंट इन कॉमन में नहीं है, तो हम कहेंगे वो लाइन जो है, लाइन इज़ इमेजिनरी टेंजेंट। लाइन जो है वो इमेजिनरी टेंजेंट है। ठीक, 3 केस हैं, ये केस कम ही इस्तेमाल करेंगे। अब दोबारा आ जाएं किस पर, हम टेंजेंट लाइन के ऊपर। तो व्हेन अ लाइन टच द कर्व एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, उसको सॉल्व करने का तरीका तो क्या होगा, सॉल्व गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन दी जाएगी, सर्कल की इक्वेशन दी जाएगी आपको, क्योंकि यहाँ सर्कल की बात करें, लाइन की इक्वेशन सर्कल सॉल्व करेंगे। अभी पीछे मैंने पैराबोला और लाइन को सॉल्व किया, उसी तरह सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। सॉल्व करने के बाद वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम हासिल करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स या वाई की सूरत में मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड अगर क्या हो जो है वो, वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 0 के बराबर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब क्या होता है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, लेकिन यहाँ कहेंगे पॉइंट्स आर इक्वल, पॉइंट्स इक्वल हैं। पॉइंट्स इक्वल होने का मतलब एक पॉइंट 1 2 है, दूसरा पॉइंट भी 1 2 है। पॉइंट्स इक्वल होने का मतलब लाइन दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करी, वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है, देन लाइन इज टेंजेंट। उस सूरत में लाइन जो है वो टेंजेंट हो जाएगी। अभी क्वेश्चन करेंगे, बात वाज़ेह होगी। हमसे कहा जाएगा लाइन टेंजेंट है या नहीं, हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होगी, वहाँ डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। अगर डी का जवाब 0 आता है तो हम कहते हैं रूट्स आर इक्वल, यहाँ कहेंगे पॉइंट्स आर इक्वल, कि दो अलग अलग पॉइंट्स दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पॉइंट मिलेगा आपको, और लाइन के साथ लाइन और सर्कल को सॉल्व करते हुए एक ही पॉइंट हासिल हो रहा हो कॉमन, तो ऐसी लाइन को ही क्या कहते हैं बताइए, टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व गिवन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऑफ लाइन एंड सर्कल, क्योंकि सवाल में सर्कल की बात की जा रही है, लाइन और सर्कल को सॉल्व करेंगे एंड गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो जाएगी। वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, अप्लाई करेंगे b² - 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट का जवाब ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल कह लें, डिस्टिंक्ट कह लें। यहाँ रूट्स कहने के बजाय क्या कहेंगे, पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट, पॉइंट्स डिस्टिंक्ट हैं, 2 पॉइंट हैं, दोनों अलग अलग हैं, और 2 पॉइंट अलग अलग हैं तो लाइन इज सीकेंड,
उस लाइन को क्या कहेंगे बताइए, सीकेंड का नाम देंगे। अब यहाँ पर मैथमेटिकली लाइन सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सॉल्व करेंगे हम गिवन इक्वेशंस को। गिवन इक्वेशन 3 केस हैं पूरी एक्सरसाइज में। गिवन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा हो तो हम कहेंगे लाइन इज़ इमेजिनरी टेंजेंट, लाइन इज़ इमेजिनरी टेंजेंट। ठीक है बेटा, आपने बहुत सारी चीज़ें जो है बेसिक बातें सीख ली। अब हम अपना गेम कौन बनेगा करोड़पति स्टार्ट करते हैं। अब अपना गेम हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं। इस एक्सरसाइज की बहुत तैयारी कर ली। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग लाइन आर टेंजेंट, सीकेंड और नाइदर, यानी इमेजिनरी टेंजेंट है। अब इसका सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ये गिवन डैट सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25। आपको ऐसे सर्कल्स की दोस्ती जानी चाहिए। ये सर्कल सेंटर ओरिजिन पे होता है एंड लाइन की इक्वेशन गिवन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसे इक्वेशन 1 कह लें, इसे इक्वेशन 2 कह लें। लाइन और सर्कल मीट करती हैं, 3 बातें हो सकती हैं, या तो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, या लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच करेगी, लाइन सर्कल को टच ही नहीं करेगी। तीनों केस में एक ही काम करना है, तीनों केस में एक ही काम करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एक लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। लीनियर में से एक्स या वाई उठा के से पुट कर दें, पहले से इक्वेट हुई हुई हैं चीज़ें। पुटिंग वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम रिप्लेस कर दें तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई का मतलब एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू 25। बेटा ये एक्स स्क्वायर, इसे ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस फार्मूले का 2 एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25। ये रहा 2x स्क्वायर प्लस का 6x, 9 माइनस 25 इक्वल टू 0। अरेंज कर लें 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, अब 25 में से 9 निकाल दें, आप 10 निकाल दें, 15, ये 16 हो जाएगा, 16। इसे 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 से डिवाइड कर देंगे 8। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ऐसा हमेशा होगा, हर सवाल में होगा। लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन को दी जाएंगी, आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब सारा कमाल यहाँ पर है, सॉल्व करेंगे। एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर है ये 2 वैल्यू आपको देती हैं। अगर यहाँ एक्स की 2 वैल्यू मिलें, दोनों अलग अलग हों, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन है, ये लाइन सी के लाइन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स का जवाब आ रहा हो, दोनों एक जैसा आ रहा हो, इक्वल आ रहा हो, तो हम कहेंगे दो इक्वल जवाब का मतलब है एक ही जवाब आ रहा है। 2 इक्वल जवाब आने का मतलब है एक ही जवाब आ रहा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है, इसका मतलब है वाई की भी एक वैल्यू मिलेगी। लाइन और सर्कल से एक ही पॉइंट इस्टेब्लिश हो रहा हो, ऐसी खूबसूरत लाइन को टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 2 वैल्यू प्रोवाइड करेगी, एक वैल्यू प्रोवाइड करेगी। कैसे पता चला? सॉल्व कर लें। सॉल्व में टाइम लगेगा हमें, हम यहाँ पे बजाय सॉल्व करने के क्या अप्लाई करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। क्या है डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी? डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए बी सी रिप्लेस करेंगे। ए का मतलब क्या होगा 1, बी का मतलब 3 माइनस 8, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 3 का स्क्वायर, ए का मतलब 1, सी का मतलब माइनस 8, यह आ जाएगा 9
प्लस 32, डी की वैल्यू आ गई 41। अब इस 41 पे कमेंट्स करने हैं। कमेंट्स ज़ीरो के रिस्पेक्ट करते हैं, ज़ीरो के बराबर लेते हैं, ज़ीरो से बड़ा लेते हैं, ज़ीरो से छोटा लेते हैं। डी का जवाब 41, इसको पढ़ो, डी बराबर है प्लस 41, 41 की साइन प्लस है। हर पॉजिटिव चीज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। दैट इम्प्लाइज वी गेट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। हमें 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, या वी गेट 2 पॉइंट्स, हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। जो सर्कल आपके पास है, लाइन इसको कट करेगी, हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। हमें कितने पॉइंट्स मिले? 2 पॉइंट। तो देन गिवन लाइन हम कमेंट्स करेंगे। अगर लाइन 2 पॉइंट दे रही हो बच्चों, उस लाइन को क्या कहेंगे हम? सीकेंड लाइन का नाम देंगे। ऐसी लाइन क्या कहलाती है? सीकेंड लाइन कहलाती है। अगर यहाँ से हमें 2 नहीं, 1 ही पॉइंट मिलता, 2 एक जैसे पॉइंट मिलते, 2 जैसे पॉइंट का मतलब है 1 ही पॉइंट मिल रहा है, तब वो लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन कहलाएगी। अभी बात करते हैं आगे। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। चेक करना है ये लाइन इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट है, नॉर्मल है, टेंजेंट है या सीकेंट है। तो गिवन डैट हम करें क्या? 2 इक्वेशन आपको गिवन है। ये सर्कल की इक्वेशन है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसे इक्वेशन 1 कह लें। y की वैल्यू √3x प्लस 10, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब ये लाइन टेंजेंट है, लाइन सर्किल को 1 पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है, या टाटा करते हुए गुजर रही है। कैसे डिसाइड करें? सॉल्व साइमल्टेनियसली। इन तीनों का जवाब क्या है? सॉल्व साइमल्टेनियसली। टेंजेंट है, सीकेंट है, या ऊपर से बाय बाय करती गुजर जा रही है, तीनों का जवाब है सॉल्व साइमल्टेनियसली। सॉल्व कर लें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप फ्रॉम पुट कर देंगे, आप y की वैल्यू पुट कर देंगे, √3x प्लस 10 रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज x का स्क्वायर y की जगह √3x प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बेटा ये x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म √3x का होल स्क्वायर, फार्मूले का 2, √3x मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। 2 10 20, √3x हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 25 हो जाएगा। ये रहा 4x स्क्वायर आ गया, ये रहा 20, √3x हो गया प्लस 75। ये इक्वेशन हमारे पास हासिल हो गई। ये कैसी इक्वेशन मिल गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बच्चों नेचर है, ये हमेशा 2 वैल्यूज़ देता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वैल्यूज़ देगा तो 2 पॉइंट मिलेंगे। सर्कल और लाइन से 2 पॉइंट मिले, उसको हम कहते हैं सीकेंड लाइन मिलेगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 2 वैल्यू देगा या 2 सिमिलर वैल्यू देगा, इसका फैसला करना है। एक तरीका तो ये सॉल्व करके देख लें। इट टेक्स टू मच टाइम। हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दो बेटा। ये डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी आपका मसला हल कर देगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a, b और c। a की वैल्यू 4, x का कोफिशिएंट 20√3, c की वैल्यू 75, d मिल जाएगा b स्क्वायर 20√3 का होल स्क्वायर, a का मतलब 4, c का मतलब 75, 20 का स्क्वायर 400
मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1200 आ जाएगा। और फिर इधर आप जो है 1200 लिख देंगे, माइनस 1200, डी का जवाब क्या होगा 0। एक तो पुराना कमेंट से हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुतालिक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 2, तो इसके मुतालिक कहेंगे रूट्स आर इक्वल, रियल तो डेफिनेटली होंगे, रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल का मतलब वी गेट, रूट्स इक्वल हैं, एक 5 दूसरा 5, एक 7 दूसरा 7, इसका मतलब है कि एक पॉइंट 12 है, दूसरा भी 12 होगा। वी गेट 1 पॉइंट इन कॉमन, हमें 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, 12 का मतलब एक ही पॉइंट, वी गेट 1 पॉइंट इन कॉमन, हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। मतलब सर्कल जो है वो लाइन को एक ही पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है। वो पॉइंट क्या होगा हमें नहीं पता, तो डेट इम्प्लाइज जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन इज़ टेंजेंट, इस गिवन लाइन को कहेंगे टेंजेंट टू सर्कल, सर्किल के ऊपर टेंजेंट है। अगर जवाब ग्रेटर देन 0 आता तो हम कहते हैं रूट्स जो है वो अनइक्वल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं। रूट्स इक्वल आ रहे हों उसका मतलब है कि हमें x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों सेम आ रही हैं, y की 2 वैल्यूज़ दोनों सेम आ रही हैं, तो 2 पॉइंट नहीं, दरअसल एक ही पॉइंट हासिल हो रहा है इंटरेक्शन से, लाइन और सर्कल के इंटरेक्शन से, लाइन और पैराबोला के इंटरेक्शन से एक पॉइंट इस्टेब्लिश हो रहा हो, देन द लाइन इज़ डेफिनेटली अ टेंजेंट लाइन, ठीक है। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन खुलकर सामने आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक्सरसाइज 8.3 का, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 को इस वक्त हम अपने पूरे मेरिट पे करा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कहा जा रहा है प्रूव दैट द लाइन टचेस द सर्कल, एक सर्कल आपके पास है और एक लाइन जो है उसको टच कर रही है, ये बात प्रूफ करनी है। जब यह बात प्रूफ हो जाए तो बराए मेहरबानी आप क्या मालूम करें, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बता दें। गिवन डैट, आपको गिवन क्या है, y दिया हुआ है x प्लस के अंडर रूट 2, ये एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। एंड सर्कल की इक्वेशन बड़ी मासूम सी है, मासूम इसलिए कि ये के स्क्वायर वगैरह के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर यानी सेंटर ओरिजिन पे है। लाइन टेंजेंट है, ये बात प्रूफ करनी है। लाइन सीकेंट है, ये बात प्रूफ करनी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना है। हर सवाल का जवाब एक ही है, क्या है वो जवाब, सॉल्व साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, तो लीनियर पे अटैक करो, वहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट कर दिया जाए y इक्वल टू एक्स प्लस के अंडर रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दें, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज ये x का स्क्वायर आ जाएगा, y की जगह x प्लस के अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर होगा। बेटा यहाँ पर ये के स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा x स्क्वायर, इस स्क्वायर को अप्लाई कर दो, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर फार्मूले का 2 x के अंडर रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ के अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेटा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, इसे 2 अंडर रूट 2 के एक्स पढ़ेंगे, ये के का स्क्वायर बांट देंगे, के स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 के एक्स आ गया। यह है 2 के स्क्वायर, यह है 1 के स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब सारी डिस्कशन, सारी बातें, सारी जो है वो होल्डिंग इसी से की जाएगी। इससे बैठ के बात कर लें, इससे बैठ के नेगोशिएशन कर लें, अच्छी अच्छी बातें कर लें इससे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर है ये हमेशा 2 वैल्यूज़ देती हैं, एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी
अब हम देखना चाहते हैं x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो हम कमेंट्स करेंगे कि ये लाइन इसको कट करिए, सीकेंड होगा। सॉल्व करने के बाद x की दो नहीं एक ही वैल्यू आएगी, x की 2 वैल्यू आएंगी, दोनों सेम होंगी, मतलब x की एक वैल्यू आएगी, तब हम कहेंगे ये लाइन टेंजेंट है। अब यहाँ से x की 2 अलग अलग वैल्यू आती हैं या x की जो है वो एक वैल्यू आती है ना, मैं x की 2 सिमिलर वैल्यू को मैं कहूँगा x की एक वैल्यू आती है, यानी एक वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू भी 1। x की एक ही वैल्यू आती है या x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, इस बात का फ़ैसला कौन करेगा? हमें ही करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या है डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी? d बराबर है b का स्क्वायर माइनस 4ac, या डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपने ए बी सी रिप्लेस करना है। a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b का मतलब x का कोफिशिएंट 2 अंडर रूट 2 के x का कोफिशिएंट, बाकी जो कचरा बच गया वो c कहलाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट 2 अंडर रूट 2 के, और जो बच गया वो c कहलाएगा। तो हम रिप्लेस करें d, b स्क्वायर का मतलब 2 अंडर रूट 2 के इसका स्क्वायर, माइनस साइन के साथ 2 और c की जगह के स्क्वायर लिख देंगे, बटा 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर होगा। d की वैल्यू 8 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर, d का जवाब क्या आ गया? 0। d के जवाब 0 आ रहा है तो दो मतलब होंगे। पहला मतलब होगा रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू मिलेंगी, दोनों सेम होगी। रूट्स इक्वल होने का मतलब पहला 1 दूसरा भी 1, या पहला 2 दूसरा भी 2। x की अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेगी, x की एक ही वैल्यू मिल रही है, y की भी एक ही वैल्यू मिलेगी। एक पॉइंट इस्टेब्लिश होगा तो 1 पॉइंट इज़ ऑब्टेन्ड, सिर्फ एक ही पॉइंट हमें हासिल होगा। और अगर एक पॉइंट हासिल हो रहा हो देन गिवन लाइन, जो लाइन आपको गिवन है इज़ टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन है। ये बात प्रूफ हो गई, ठीक है। हमें प्रूफ भी क्या करना था कि x प्लस के अंडर रूट 2 लाइन जो है टच इज़ द सर्कल, सर्कल को टच कर रहा है। हर वो लाइन जो किसी कर्व को, किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा हो वो टेंजेंट कहलाएगा, तो लाइन टेंजेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दूसरी डिमांड है फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो मालूम करना है, तो अब हम हेडिंग लिखेंगे। किसकी हेडिंग होगी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की हेडिंग होगी। चलें, ये बात तो आपने कर ली कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, दोनों इक्वल होंगे, और दो इक्वल होने की वजह से x की एक वैल्यू मिलेगी, पुट करने के बाद y की भी एक वैल्यू मिलेगी, एक ही पॉइंट आपको हासिल होगा, लाइन टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आपने इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करना है, जहाँ डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। लाइन की इक्वेशन, सर्कल की सॉल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप कंसीडर करेंगे। 2x स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 के एक्स प्लस ऑफ के स्क्वायर, इसको आपने ले लिया। अब बेटा यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, माइनस बी प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिख देंगे। यहाँ ए बी सी, ए का मतलब बी का मतलब 2 अंडर रूट 2 के, सी बराबर होगा के स्क्वायर, एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस 2 अंडर रूट 2 के, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह हम बच्चों कैलकुलेट कर चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या जवाब आया? 0। तो डायरेक्ट इसकी जगह 0 रिप्लेस कर देंगे, अपॉन 2 ए की जगह हम 2 रिप्लेस कर देंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 अंडर रूट 2 के प्लस माइनस 0 अपॉन 2 2 ज़ा 4। अब
ज़ीरो ऐड करो या ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करो, आपको x की एक ही वैल्यू मिलेगी। x की दो वैल्यू मिलेंगी, दोनों एक जैसी होंगी। प्लस ज़ीरो के साथ जवाब आएगा, माइनस ज़ीरो के साथ, मतलब एक x की एक ही वैल्यू मिलेगी। इसको और सॉल्व कर लें। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, माइनस √2k 2, ये x की वैल्यू हासिल हो गई। अरे भाई करना क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट का x और y दोनों मिल जाए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंसीडर किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, x की वैल्यू आ गई √2k 2। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब x भी मालूम करना है, y भी मालूम करना है। बच्चों इस x को उठाकर आप बड़े एहतराम से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 किसी एक में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे। 1 में लिखा हुआ है क्या, y इक्वल टू x प्लस k√2 लिखा हुआ है, तो ये y आ जाएगा। x की जगह √2k अपॉन 2 प्लस ऑफ k√2 आ गया। एलसीएम ले लिया जाए, 2 आ जाएगा, माइनस √2k, ये मल्टीप्लाई होगा 2 √2k हो जाएगा। √2 सेम है, इसका कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। ये 2 है, ये 1 है, तो 1 बचेगा, प्लस का 1 √2 अपॉन 2, ये y निकल आया। अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम बताते हैं, x, y लिखते हैं। x की वैल्यू आ गई माइनस √2k अपॉन 2 के बराबर आ गई, √2k अपॉन 2 के बराबर ही वैल्यू आ गई। ये इसका रिज़ल्ट आ गया। ये एक क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज की समरी को बयान करता है। सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे होंगे। क्या पैटर्न, इक्वेशन दी जाएगी, सर्कल की इक्वेशन दी जाएगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर डी का जवाब ज़ीरो है तो लाइन टेंजेंट है, अगर डी का जवाब ज़ीरो है लाइन टेंजेंट है। फिर सुनिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद डी का जवाब ज़ीरो है तो गिवन लाइन टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करने के लिए जहाँ डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई की थी उसको दोबारा कंसीडर करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, एक्स को किसी एक में पुट कर दें, वाई निकल आएगा। ये था आज का सबक, आज का लेसन जो बिल्कुल बेसिक है। हमने इस क्वेश्चन को इसके मेरिट पे सॉल्व कराया। इंशाल्लाह आगे भी जो है वो इसी पैटर्न पे सॉल्व कराएंगे। एक नंबर आपका नहीं काटेगा, किसी को आपने पढ़ाया तो उसका भी कोई एक नंबर नहीं कटेगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। पढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। बेटा सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। सही, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।